हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टॉपिक तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू, सपोज करो 3 - 1 4 3 4 5। If a equal to this, then show that a plus a का ट्रांसपोज is symmetric मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल टू दिस देन शो दैट a प्लस a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे प्रूफ करनी है। इसने कहा है कि इफ़ ए इक्वल टू दिस देन शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ए तो यही है और इसका इसमें ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो आएगा वो सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ, ए इक्वल टू 3 - 1 4 5, है ना। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज करता हूँ, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 - 1 4 5। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ए लिखा, ए क्या है मेरे पास 3 - 1 4 5 और प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 3 4 - 1 5। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, तो ऐड करूंगा तो 3 + 3 6 - 1 + 4 3 4 - 1 3 और 5 + 5 10। ये हमारा आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मुझे देखो, ये तो मुझे चेक करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चेक करना है। मैंने ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो निकाल लिया, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक का चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए हमें चेक करना है कि बताओ कि ये एक सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे लेट कर लेते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको पी मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो मैट्रिक्स है हमारा ये है 6 3 3 10। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो वही आना चाहिए। ट्रांसपोज करता हूँ 6 3 3 10, है ना। तो P इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर, सॉरी ये ट्रांसपोज हो गया, P आपका ये था, मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आ गया, है ना। तो मैंने अगर इसका ट्रांसपोज किया तो आपने देखा ये वापस वही आ गया P। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P इट मीन्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज। P हमने यही लेट किया था ना, तो P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। इफ़ ए इक्वल टू दिस देन शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब जैसे ये 2 × 2 ऑर्डर में है, यही क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इफ़ ए इक्वल टू -1 2 3 2 - 1 3 5 1 -2। इफ़ ए इक्वल टू दिस शो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बार दिया है इफ़ ए इक्वल टू दिस, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का है, शो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स हमें देखो पहले से ही पता है ये
कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक्स। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, है ना। वही बात हमें प्रूफ करनी है कि अगर A ये है तो शो दैट A माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसको भी प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, आपको A दिया हुआ है -1 2 3 2 -1 3 5 1 -2। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, तो -1 2 3 ये फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 -1 3 5 1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने A मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज कर लिया। आप दोनों को मुझे क्या चाहिए, A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो मैं A माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। दैट मीन्स A -1 2 3 2 -1 3 3 3 -2 माइनस ए का ट्रांसपोज -1 2 5 2 -1 1 3 3 -2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो -1 माइनस माइनस +1 0 2 -2 0 3 -5 -2 2 -2 0 -1 और माइनस माइनस प्लस 0 3 -1 2 3 -3 0 3 -3 0 और -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 0। स्टूडेंट्स ये आ गया A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये स्क्यू है। तो देखो डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं, मैंने बताया था जो चीज़ यहाँ है साइन चेंज करके यहाँ होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ एक एलिमेंट हमारा गलत आ रहा है, इट मीन्स कहीं हमने गलती कर दी है। थोड़ा सा चेक करते हैं। A आपका दिया हुआ है -1 2 3 2 -1 3 5 1 -2। A का ट्रांसपोज किया -1 2 3, ठीक है, 2 -1 3 5 1 -2। अब A माइनस ए का ट्रांसपोज A दिखते हैं -1 2 3 2 -1 3 5 सॉरी देखो 5 है यहाँ पर 5, पहले A लिखते हैं -1 2 3 2 -3 5, ये पूरा गलत है। A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो A क्या है -1 2 3 2 -1 3 5 1 -2 एंड -1 2 5 2 -1 1 3 3 -2। अब A माइनस ए का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो -1 माइनस माइनस +1 0 2 -2 0 3 -5 -2 2 -2 0 -1 माइनस माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा 3 3 -1 2 5 -3 2 1 -3 -2 और -2 माइनस माइनस प्लस 0। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो देखो डायरेक्टली हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि अगर डायरेक्टली हमें स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो जो इस रो में है वही इस कॉलम में होगा, साइन चेंज करके डायगोनल पे 0 होगा, है ना। 0 0 -2 0 0 यहाँ -2 है तो +2 0 2 यहाँ +2 है तो 0 -2 और ये 0, है ना। वैसे तो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन हमें चेक करना है, हमें बताना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें इसे चेक करना है, तो थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि A माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू Q मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपके पास Q इक्वल टू दिया हुआ है 0 0 -2 0 0 2 2 -2 0। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये स्क्यू है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि स्क्यू के लिए प्रॉपर्टीज हमें पता है कि Q इक्वल टू Q का ट्रांसपोज माइनस में, है ना। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, पहला दो 0 0 -2 0 0 2 और 2 -2 0, ये आ गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो ज़रा, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से पहले दो में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 0 -2 0 0 माइनस का प्लस का 2 और ये -2 है तो +2 -2 0, है ना। माइनस कॉमन ले लिया सब में से मैंने। तो आप देखोगे यहाँ Q का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस और ये पूरा का पूरा वापस Q बन गया। देखो 0 0 -2 है ना Q, दैट मीन्स Q इक्वल टू ये माइनस इसमें लग जाएगा -Q का ट्रांसपोज, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि
ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा था, इसी का पहला क्वेश्चन जो किया उसमें ए मैट्रिक्स दिया था और ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था। इसमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है ना। अब देखो तीसरी तरह का क्वेश्चन ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांस होते हैं उसके। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 2 into 2 ऑर्डर में, ऐसे ही 3 into 3 ऑर्डर में भी आ सकता है। लिखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 इज द सम ऑफ a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। हमें एक्सप्रेस करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो सम है किसका, एक सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी ये जो ए मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टीज बताऊं आपको पता है सिमेट्रिक क्या होता है। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लूँ और उसमें ए का ट्रांसपोज ऐड करूँ तो ये क्या बनेगा, आपको पता है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। हमने पढ़ा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये बात भी पता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको हम P एज्यूम करें और इसको Q थोड़ी देर के लिए। तो मैंने अगर इसको प्लस कर दिया, यानी कि A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये आपका एक सिमेट्रिक है और ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करूँ, अगर A आ जाता है A है ना, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि A जो है सम है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स से हमें एक सिमेट्रिक बनाना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने पे वापस ए आ जाता है। तो हमें हमारी ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये जो मैट्रिक्स है सम है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। लेकिन अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो मैंने ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया प्लस ये एक स्क्यू सिमेट्रिक लिया। अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो यहाँ पर ए प्लस ए 2a आएगा, ए नहीं आएगा 2a आएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का डबल आ रहा है। और इस बात इसलिए इसे प्रूफ करने के लिए देखो हमें ये बात तो पता है कि ये सिमेट्रिक है ना। अगर मैं इसको अगेन लूँ, मुझे पता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है ना। अब आपको एक बात और पता है कि अगर किसी सिमेट्रिक को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, और इसको अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो के पी यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा ये भी सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको भी मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा के क्यू, है ना। तो ये क्या बनेगा, स्क्यू बनेगा, ये बात भी हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक है ये एक स्क्यू है ना, लेकिन ये 2a आ रहा है, ए बनाने के लिए ये डबल आ रहा है ए मैट्रिक्स का, तो मैं इसका हाफ करूँ और इसका भी हाफ करूँ तो डबल नहीं आएगा, है ना। तो आप कहोगे सर ये तो सिमेट्रिक है, तो हमें ये बात पता है कि अगर इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये सिमेट्रिक ही है। और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/2 ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज।
अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होता है, अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो स्क्यू होता है। तो इस वाले पैटर्न को इस क्वेश्चन में कभी भी अप्लाई करना है, जब भी आपका है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है और फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद अगर ए आ जाता है तो वो आपका एक्सप्रेस हो जाएगा कि ए जो है सम है किसका, एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का, है ना। तो देखो बच्चों, इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो ट्रांसपोज करूँगा तो 3 - 4 और 1 - 1 ये आ जाएगा। फिर मैं सबसे पहले इससे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊँगा, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए कितना है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ 3 + 3 6 -4 और 1 -3 1 और -4 -3 -1 और -1 -2। तो आपको ये बात पता है ये सिमेट्रिक है ना। आप ऑलरेडी ये जानते हो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। अब हमें ये बात भी पता है कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ही रहेगा, है ना। यानी कि मैं हाफ ले लेता हूँ, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों। तो इसका हाफ करूँगा तो हाफ 6 -3 -3 -2 ये आ जाएगा। इसको डाल दो फर्स्ट, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि यहाँ ये जो है क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक स्क्यू बनाते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए कितना है हमारे पास 3 - 4 1 - 1 माइनस बी कितना है, सॉरी ए का ट्रांसपोज कितना है 3 1 -4 -1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, 3 - 3 0 -4 और ये -1 -5 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 और -1 माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आपको पता है ये बात कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। लेकिन यहाँ भी अगर मैं इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, हमें ये बात तो पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1/2 0 -5 5 0, ठीक है बच्चों। अब इसे डाल दो सेकंड, है ना। और हमें पता है ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करेंगे, लेफ्ट 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। वी नो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू क्या है 1/2 6 -3 -3 -2 एंड प्लस 1/2 0 -5 5 0, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐड करते हैं, तो सबसे पहले ऐड करने के लिए इसमें से 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे ये पहला मैट्रिक्स 6 -3 -3 -2 बचेगा, और प्लस यहाँ पर ये दूसरा मैट्रिक्स 0 -5 5 0 बचेगा, ठीक है। तो ये 1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 6 + 0 6 -3 और -5
-8 -3 और +5 2 और -2 और +0 -2 है ना। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1 है ना। यहाँ पर हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक को जब ऐड किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट क्या आया हमारा 3 -4 1 -1, यानी वापस ए आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है सम है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का, है ना। तो हमारी ये बात एक्सप्रेस हो गई कि ए इज़ द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आई आपको सही से, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है, आप एनसीईआरटी में देखोगे ये बस यहाँ पे ऑर्डर 3x3 का ऑर्डर है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा इसको रफ करने के बाद, यहाँ पे मैट्रिक्स 3x3 होगा, वही सेम ट्रांसपोज करोगे, दोनों को प्लस करोगे, है ना, हाफ कर दोगे तो यहाँ पर एक सिमेट्रिक आपको मिल जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर हाफ कर दोगे तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, बस ऑर्डर 3x3 होगा। फिर दोनों को ऐड करोगे ऐसे ही सिमिलरली बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे ए आपको मिल जाएगा, है ना। अगर ए नहीं मिला तो इसका मतलब कोई गलती हो गई आपसे बीच में। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखोगे, अभी मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखना उसको, ट्राई करना, उसको आपसे हो जाएगा। जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 3 4 5 3 2 4 as the sum of a symmetric and a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ऑर्डर 3x3 है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब हम देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, है ना। बारी बारी 5-6 क्वेश्चन है बच्चों। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इतना कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ एक आधा क्वेश्चन रह जाएंगे, है ना, जिसे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन prove that नंबर 1 a प्लस a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। सेकेंड इज a माइनस a का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। और ये बात हमें पता भी है, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट a प्लस a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। a माइनस a का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। एंड थर्ड इज ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ कंडीशन है a एंड b ऑल सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन और है, एक दो। फोर्थ, ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड फिफ्थ इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन शो दैट AB is symmetric if AB equal to BA. And last 6, show that the matrix
बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नीचे के 3-4 क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले 2 तो सिंपल से हैं एकदम, है ना। एक एक करके हम प्रूफ करेंगे इन चारों को। लिखा है लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि आपको ये बात बता दी है इसने कि ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है नंबर 1, देखो पहला प्रूफ करना है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेट ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इस पूरे को हमने पी लेट कर लिया, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि मैंने इस ए प्लस ए के ट्रांसपोज को पी एज्यूम कर लिया। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है ना। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज करूँ तो वापस पी ही आ जाना चाहिए। अगर ये पी है तो इसका ट्रांसपोज भी पी ही आना चाहिए। अगर टेकिंग ट्रांसपोजिंग बोथ साइड तो पी का ट्रांसपोज इधर ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो देन पी का ट्रांसपोज। अब देखो इसे ब्रेक करेंगे, आपने प्रॉपर्टीज ये भी पढ़ी है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज को अगर ब्रेक करें तो ये होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, पढ़ा है ना आपने। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूँ, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो एक बार ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज तो एक पहले से है और इसका ट्रांसपोज, तो ये पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस, अब हमें ये प्रॉपर्टीज़ भी पता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, आपने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया मैंने, है ना। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है ना। तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी देखो वापस वही चीज़ आ गई। तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। देयरफॉर आप कह सकते हो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस ये माइनस में है ना, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यही कंडीशन है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सॉल्यूशन करते हैं, देन प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं पहले P इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको पता होगा, हमने पढ़ा है इसको कि ए के ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इधर लगा लो या इधर लगा लो, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक माना जाता है जब उसका हम ट्रांसपोज करें तो बाहर माइनस भी आ जाए, है ना। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लूँ तो ऐसी कंडीशन आनी चाहिए, टेकिंग ट्रांसपोज इधर भी और इधर भी, होल ट्रांसपोज। अब पी का ट्रांसपोज इक्वल टू सेम, ये प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ब्रेक करें तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पर देखो माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जैसे अभी मैंने बताया ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है, तो इसे ए लिख देंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर पी जो लिया था वही आ रहा है, बस ये रेसिप्रोकल उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, हमें पता है स्क्यू के लिए माइनस भी चाहिए होता है, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस का है तो प्लस हो गया और ये प्लस का है तो माइनस हो गया। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और इसको वापस मैं देखो P आ गया ना, वापस P लिख सकता हूँ, यानी कि P इक्वल टू माइनस P का ट्रांसपोज। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू
सिमेट्रिक, है ना बच्चों। देखो हमने सेकंड किया, सेकंड भी बड़ा आसान है, इजी सा एकदम, है ना। इसको भी ट्राई करना, आप लोग ट्राई करना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है बहुत कॉन्सेप्ट। थर्ड कहता है हमें प्रूव करना है, कंडीशन वही है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे प्रूव करना था ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया आगे, इफ़ ए एंड बी ऑल सिमेट्रिक, मतलब कि ये कहता है कि ये जो वैल्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन तभी होगा जब ए एंड बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन आपको गिवन है, तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है कि ए एंड बी ऑल आर सिमेट्रिक, ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं। तो पहली कंडीशन यही है, इसने बता रखा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। तो पहली कंडीशन यहीं से हमें एक बात मिल जाती है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो पक्की बात है कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा। एंड सिमिलरली इसी तरह से बी भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज भी होगा। यानी आप ये कह सकते हैं ये कंडीशन गिवन है आपको कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इधर भी ट्रांसपोज और ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज। अच्छा अब इसे ब्रेक करें, ये पूरा A मान लें और इसको B मान लें, तो A माइनस बी का होल ट्रांसपोज कैसे होता है, ये पूरा A है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। क्लियर है बात। अब देखो P का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि हमने पढ़ा है AB का होल ट्रांसपोज। अगर इसको ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट को कभी भी, तो ऐसे नहीं होता है A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज, इसमें रिवर्स हो जाता है, B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ये आ जाएगा A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। क्लियर बात, इसे रब कर रहा हूँ मैं। ये वैल्यू अब यहाँ पे लेते हैं ज़रा आगे, P का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों। तो आगे देखते हैं, P का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो एक कंडीशन ये शुरू में गिवन थी, A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, है ना। तो यानी कि जहाँ पर A ट्रांसपोज है उसको A लिख सकता हूँ मैं, और जहाँ पे B ट्रांसपोज है उसको B लिख सकता हूँ। यानी अगर यहाँ पे B ट्रांसपोज है तो इसको मैं B लिख सकता हूँ क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी, और A के ट्रांसपोज की जगह A लिख सकता हूँ, माइनस A का ट्रांसपोज का A और B का ट्रांसपोज का B। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो ये वापस P आया क्या, P हमारा ये था ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या था बी ए माइनस ए बी, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा ए बी माइनस ये हो जाएगा पी ए। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू यही बन चुकी है P वाली, है ना। तो यहाँ पे P लिख सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो P इक्वल टू माइनस P का ट्रांसपोज, है ना। देयरफॉर हम ये बात कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक if A and B आर सिमेट्रिक। अगर A और B सिमेट्रिक होंगे तो ये आपका ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एग्जाम में आने के चांस होते हैं इनके। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं
कहता है इफ़, इस बार कंडीशन, ये जो इफ़ की कंडीशन है पहले ही दे दी है इसने, नहीं फोर्थ ही है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आप खुद ट्राई करना है, सिंपल सा ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप खुद करना। मैं फिफ्थ करा रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो पहले तो कंडीशन यही गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो अगर ए एंड बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ये गिवन है। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कंडीशन एक और है कि ए बी इक्वल टू बी ए, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा प्रूफ इनमें देखो, ये भी गिवन है, ये भी कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक है, तो इसके लिए ये कंडीशन बन गई। हमें शो दैट क्या करना है, सिर्फ ए बी को शो करना है कि ए बी एक सिमेट्रिक होगा, तो लेट कर लेते हैं पी इक्वल टू ए बी, और हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं, पी का ट्रांसपोज और ये ए बी का ट्रांसपोज, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो सेम, पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, अब पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब बी के ट्रांसपोज को मैं बी लिख सकता हूँ और ए के ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो वापस पी आया क्या, पी तो ए बी है, यहाँ बी ए आ रहा है, तो आपको एक और कंडीशन गिवन थी कि बी ए इक्वल टू ए बी, तो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ये गिवन है, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी की जगह पी, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी इज अ सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको रफ करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, और इसे भी रफ कर देता हूँ सारा। अब 6 क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। शो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा इसको। देखो बच्चों, कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ये इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दो बातें हैं कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी, ये जो है या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एज एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंड ऑन ए। अगर दो कंडीशन लेके चलनी है, पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि ए सिमेट्रिक है, और उस समय हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि जब ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकंड कंडीशन, ए या तो सिमेट्रिक है या तो सेकंड कंडीशन या तो ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान के चलेंगे, तब ये क्या है, दोनों कंडीशन में बारी बारी करेंगे, है ना। यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एज्यूम करेंगे व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ये पहली कंडीशन हम ले ली, हमने मान लिया कि ए जो एज ए इज सिमेट्रिक, हमने मान लिया कि ए सिमेट्रिक है, ये पहली कंडीशन है, क्योंकि इसने बोला ही है कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एज जैसे ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी कि ए अगर सिमेट्रिक है उस समय ये क्या है, और ए जब स्क्यू सिमेट्रिक है उस समय ये वैल्यू क्या है ना। तो पहली कंडीशन मैंने मान लिया कि लेट ए इज अ सिमेट्रिक, पहली कंडीशन। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो इसके लिए तो कंडीशन होती है ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ये पहली कंडीशन है। जब ए सिमेट्रिक है उस समय ये वैल्यू क्या है, अब इसे प्रूफ करते हैं। तो लेट पी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए बी। तो अब इसे या तो ये सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसके लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा दोनों कंडीशन के लिए ही। इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और ये बी का ट्रांसपोज ए बी इस पूरे का ट्रांसपोज।
अब इसे हम ब्रेक करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं और इस पूरे को बी मान लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज, अब इसको ब्रेक करें तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले ये वाला आएगा ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज। अब देखो इसे ब्रेक करोगे अगर तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, और ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए क्या था आपका, सिमेट्रिक था, तो इट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, यानी कि ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज क्या है, ए है और ये बी। क्लियर है बच्चों। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वापस क्या आ गया, पी आ गया शायद, हाँ पी आ गया, तो इसको पी लिख सकते हैं। यानी कि कंडीशन ये हुई कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन कब सिमेट्रिक है, जब ए सिमेट्रिक है, यानी ए अगर सिमेट्रिक है, अगर ए ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक देन बी का ट्रांसपोज ए बी इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। अब कंडीशन सेकंड, इसको केस फर्स्ट डाल देना, इधर करना तो केस फर्स्ट व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अब केस सेकंड व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ये बात तो हमें पता है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, है ना। अब देखते हैं इस कंडीशन पे ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लेट कर लेते हैं P इक्वल टू सेम B का ट्रांसपोज ए बी। अब होल ट्रांसपोज कर लेते हैं दोनों तरफ, B का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब ये A है और ये B है, तो इसको ब्रेक करते हैं ज़रा, तो ए बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पी का ट्रांसपोज। अब इसे ब्रेक करें तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, पी का ट्रांसपोज। अब ये देखो बी का ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज को मैं माइनस ए, अगर यहाँ से वैल्यू निकालूँ माइनस ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए और ये बी, है ना। अगर इस माइनस को मैं बाहर निकाल दूँ ऐसे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी, है ना। तो आप देखो ए बी वही आ गया, बस माइनस बाहर आ गया, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी। देखो हम कह सकते हैं कि इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी का ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन थे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पे, है ना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।